आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 2702 पदों पर निकली है भर्ती, आज से आवेदन शुरू। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जाने डिटेल्स। यूपी में पीआईटी 2023 परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट के 2700 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 8 2024 से शुरू होने जा रही है, जो 22 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के आवेदकों को 25 रुपए आवेदन का शुल्क भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फीस का भुगतान कैंडिडेट ऑनलाइन मोड के जरिए भी कर सकते हैं। पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर, ईपीएफओ ने कह दिया ये अंतिम अवसर है, इसके बाद नहीं मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाई सैलरी पर पेंशन के लिए नियोक्ताओं द्वारा वेतन विवरण ऑनलाइन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। नियोक्ताओं 31 जनवरी 2025 तक यह विवरण जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने बयान में कहा, नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है कि वे लंबित विकल्पों को सत्यापन करने के लिए इन लंबित आवेदनों को 31/1/2025 तक संसाधित और अपलोड करें। इसके साथ ही ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से 15 जनवरी 2025 तक आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने को कहा है कि हाई पेंशन के आवेदनों को प्रक्रिया में लाया जा सके। गैस कनेक्शन के लिए केवाईसी जरूरी, 325 सब्सिडी पाने के लिए आधार करें वेरीफाई। भारत सरकार ने एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना, फर्जी कनेक्शनों को रोकना है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 325 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने का फैसला किया है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से लिंक करना अनिवार्य है। अब घर बैठे चेहरा दिखाकर ऑनलाइन करें राशन कार्ड केवाईसी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद देश के सभी राज्यों के राशन कार्ड धारकों को अपना केवाईसी करवाना अनिवार्य है। राशन कार्ड के सदस्यों का केवाईसी नहीं हुआ है तो उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना केवाईसी नहीं कराया है तो आप अपना केवाईसी कराने के लिए डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपना चेहरा दिखाकर राशन कार्ड का केवाईसी करा सकते हैं। बंद है मोबाइल नंबर तो नहीं मिलेगा 19वीं किस्त का पैसा, यहाँ फटाफट करें अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के किसानों को सम्मान से जीने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। किसानों को पीएम किसान योजना की अब तक 18वीं किस्त मिल चुकी है। अब 19वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन 19वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर चालू है। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद होगा तो उनके खाते में 2000 रुपए नहीं आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापानी भाषा में दिया भाषण, वो भी पूरे 1 मिनट 54 सेकेंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ आए प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में लगभग 2 मिनट तक की जापानी भाषण में बात। इस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने यामानाशी प्रांत के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करा दिया। राज्य सरकार ने गवर्नर नागासाकी और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल को भी प्रदेश के बुद्धिस्ट सर्किट की जानकारी दी और प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने का निमंत्रण भी दिया। यूपी को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन, देखे रूट और सुविधा। रेलवे पटरी के बुनियादी ढांचे पर तेजी से प्रगति हो रही है। जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना के पूरा होने पर रायपुर स्टेशन से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। यह ट्रेनें पूरे देश में चलाने की योजना बनाई गई है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। वर्तमान में ऐसी 10 ट्रेनें निर्माणरत हैं, जो रेलवे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। रेलवे मंत्रालय ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है ताकि यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान की जा सके।
महाकुंभ में कोई गड़बड़ी ना हो, पीलीभीत में आतंकियों के एनकाउंटर के बाद अफसरों से बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा की व्यवस्था समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद होनी चाहिए कि किसी भी सूरत में कोई गड़बड़ी ना पैदा हो सके। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों की पुलिस एनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने उन्होंने अफसरों को पूरे मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन तकनीक की तैनाती करने के साथ साथ अचूक सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। पीलीभीत में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान एक एनकाउंटर में 3 खालिस्तान समर्थक आतंकवादी मार गिराए गए। रेलवे में अब 15 मिनट पहले बनेगा फाइनल रिजर्वेशन चार्ट, बदलाव की कवायद शुरू। रेलवे अपने चार्टिंग नियमों के अहम बदलाव करने जा रहा है। अभी 5 मिनट पहले बनने वाले चार्टिंग सिस्टम का समय जल्द ही 15 मिनट करने की तैयारी है। 5 मिनट पहले बनने वाले अंतिम चार्ट के अक्सर अंतिम समय में टिकट बुक कराने वाले यात्रियों की डिटेल नहीं दिखती है। इससे यात्रियों को असुविधा होती है। इसे देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग संजय मनोचा ने पूर्वोत्तर रेलवे समेत सभी क्षेत्रीय रेलवे को 20 दिसंबर को पत्र जारी कर देने को जनवरी तक इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। पश्चिम और मध्य में बरसेंगे, पूर्वी यूपी में झटका दे सकते हैं बादल। रबी फसलों के लिए एक बार बारिश की उम्मीद लगाए बनारस और आसपास के जिलों में किसानों को बादल झटका दे सकते हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी यूपी में बादलों की आवाजाही होगी, अगर चमक और गरज के साथ वे पश्चिमी और मध्य यूपी में ही बरसेंगे। ये मौसम से जुड़ी वेबसाइट एक्यूवेदर का अनुमान है कि 26 दिसंबर से पछुआ हवा चलना शुरू होगी। तब अधिकतम तापमान में कमी आएगी, वातावरण सर्द होगा। आरओ पेपर लीक के मामले में कोचिंग संचालक ईपीआरओ का बेटा भी गिरफ्तार, एएसटीएफ ने की कार्यवाही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई गई समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने कानपुर प्रयागराज निवासी कोचिंग संचालक धर्मेंद्र सेठ और आजमगढ़ के बीबीपुर निवासी ईपीआरओ के बेटे रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। दोनों भोपाल के होटल में रुककर प्रश्नों के उत्तर रटते थे। ताजमहल नहीं, यूपी की ये जगह बनी पर्यटकों की पहली पसंद। 2024 में रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों का पहुंचा सैलाब। प्रदेश ने 2024 में पर्यटन क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। जनवरी से सितंबर तक प्रदेश में 476.1 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया। में सबसे बड़ा योगदान अयोध्या का रहा है, जिसने आगरा के ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। राज्य का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनने के बाद गौरव हासिल किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार अयोध्या ने इस अवधि में 13.55 करोड़ देशी पर्यटक 3,153 विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया। राम मंदिर के उद्घाटन को इस उछाल का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आगरा ने 12.51 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया, जिनमें 11.59 करोड़ घरेलू और 9.24 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं। यूपी में बाराबंकी से बहराइच के बीच बनेगा पहला डिजिटल हाईवे और आरामदायक होगा सफर। यूपी में पहला डिजिटल हाईवे बनने की तैयारी शुरू हो गई है। यह हाईवे बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा। करीब 101 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे 4 लेन का होगा। इसके किनारे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। मार्च 2025 से इस हाईवे के निर्माण की तैयारियां। 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर, बदल गए नियम। अगर आप 2 सिम कार्ड यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम आने वाली है, क्योंकि नए नियमों का ऐलान हो गया है। सिर्फ 2G सेवाएं या 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। टेलीकॉम कंपनियों को अब ग्राहकों को वॉइस प्लस SMS पैक भी उपलब्ध करना होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
फेक न्यूज और साइबर क्राइम पर यूपी पुलिस का अटैक, प्रदेश भर में तैनात होंगे डिजिटल वॉरियर्स। जानिए मास्टर प्लान। महाकुंभ 2025 में फेक न्यूज के खिलाफ अभियान चलाने वाले, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के लिए डिजिटल वॉरियर्स को तैनात किया गया है। के लिए युवा पीढ़ी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं कॉलेज के छात्रों को जोड़ा गया है। इस अभिनव पहल की सफलता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए समस्त विभागाध्यक्षों और कार्यालय अधीक्षकों को निर्देश दे दिए हैं। ईपीएफओ और ईएसआईसी सदस्य कब से निकाल सकेंगे एटीएम से पीएफ का पैसा? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम सदस्यों को जल्दी अपना क्लेम राशि का उपयोग ई वॉलेट्स के माध्यम से करने की सुविधा मिल सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय को सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ एटीएम से सीधे निकासी के व्यवस्था लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। मार्च 2025 तक एटीएम और ई वॉलेट्स की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। बिना जुर्माना स्टाम्प वादों से मिलेगा छुटकारा, नहीं देना पड़ेगा अर्थदंड। क्या है योगी सरकार का समाधान? आइए जानते हैं। योगी सरकार स्टाम्प वादों के निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना लेकर आई है। यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी पक्षकार स्टाम्प की धनराशि जमाकर अर्थदंड यादि जुर्मानों से बचाव का लाभ उठा सकेगा। स्टाम्प वाद समाधान योजना के तहत स्टाम्प वादों के मामले में लोग बिना अर्थदंड और जुर्माना दिए मुकदमों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए वे नियमानुसार स्टाम्प का पैसा जमा करने के मामले से रफा दफा हो सकते हैं। बैंक के 42 लॉकर काटने वाला बदमाश लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर, अभी भी 3 फरार। लखनऊ के चिन्हाट में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर काटने वाले बदमाश से सोमवार की सुबह और देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश के सीने में गोली लगने से हो गई मौत। 3 बदमाश को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। मारे गए बदमाश पर 25,000 का था इनाम घोषित। भारतीय रेलवे में निकली 32,438 पदों पर भर्ती, इस दिन शुरू होंगी आवेदन प्रोसेस। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक बार फिर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कुल 32,438 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए विस्तृत सूचना जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड परीक्षार्थियों को मिलेगी रोडवेज बसों की सेवा, केंद्र तक पहुंचाना होगा आसान। करौली जिले में 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाली माध्यमिक शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। गांव से केंद्र तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बस सुविधा मिलेगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी DIOS व ARM की होगी। परिवहन निगम व शिक्षा विभाग के अधिकारी दोनों पालियों में परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचाने के लिए मार्ग व समय निर्धारित का संचालन करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ 150 रुपए में मिलेगा 5 स्टार होटल का मजा, फुल AC में आराम की नींद सोएंगे श्रद्धालु। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की स्लाइड यानी कि सिविल लाइन की ओर उत्तर भारत का पहला स्लीपिंग पॉड की सेवा शुरू हो गई है। महज 150 रुपए में आप AC के मजे और बहुत सी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। अगर आप महाकुंभ 2025 में प्रयागराज जाने वाले हैं, स्टेशन पर पहुंचकर आपको बहुत भीड़ और थकान महसूस हो, आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्टेशन पर ही ठहर कर प्यारी सी नींद ले सकते हैं, वो भी एकदम कम पैसों में। जी हाँ, भीड़ भाड़ वाली जगह पर सुकून की नींद। आपके लिए ये व्यवस्था रेलवे ने की है। यूपी में बेसिक शिक्षकों का होगा प्रमोशन, योगी सरकार ने सभी BSA से मांगी सूची। अगले वर्ष मार्च के अंत तक बेसिक शिक्षिकाओं की वरिष्ठ सूची तैयार करके उन्हें नए शिक्षण सत्र में पदोन्नति दे दी जाएगी। पिछले 9 सालों से शिक्षकों की कई पदोन्नति नहीं होने से एक के बाद एक अलग अलग न्यायालयों से लगातार फटकार मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है
इसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अगले वर्ष जनवरी के अंत तक उनके जिलों के शिक्षकों की वरिष्ठ सूची पूरी तरह से तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्राइमरी के करीब 4.65 लाख शिक्षक हैं। यूपी की 110 कॉलोनियां आवास विकास और नगर निगम के बीच फंसी, रहने वाले परेशान। यूपी के शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा नगर निगमों को न सौंपे जाने से जरूरत भर विकास की सुविधाएं की वजह से कॉलोनी वाले दोनों बीच झूल रहे हैं। शासन ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे सर्वे प्रक्रिया पूरे करते हुए जल्दी इन योजनाओं को नगर निगमों को सौंप दिया जाए, जिससे इनमें रहने वालों को किसी भी तरह की असुविधा न होने पाए। ना पेट्रोल चाहिए ना डीजल, सिर्फ 35,000 में खरीदे ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। धमाकेदार है फीचर्स। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के चलते इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग पेट्रोल की बाइक चलाना छोड़कर स्कूटर चलाना काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पेट्रोल की बाइक से सस्ता भी पड़ता है। सहारनपुर के ITC रोड पर एरो मोटर के नाम से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर शोरूम है। यहाँ पर जीवा कंपनी की विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर विभिन्न मॉडल के रूप में उपलब्ध है। खास बात यह है कि मात्र 35,000 रुपए में ऑन रोड आपको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही अगर आप स्कूटर किस्तों पर लेना चाहते हैं तो आपको सिविल के अकॉर्डिंग आपको डाउन पेमेंट देनी होगी। आपको 10,000 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर घर ले जा सकते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में ड्राइवर की सेफ्टी पर अधिक ध्यान दिया गया है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।